क्या अब सोने की रफ्तार धीमी पड़ने वाली है? क्या वो बुल रन जो 2019 से चल रहा था अब थमने वाला है? और अगर आप गोल्ड में निवेश कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपकी आगे की रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए? ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें इन सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। निवेशकों को इस रिपोर्ट के बारे में इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अगर आप गोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं, गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास हो सकती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने में अब तक जो बढ़त देखने को मिली है वो कुछ खास वजहों से थी, लेकिन अब वो कारण अपना असर पूरी तरह दिखा चुके हैं और अब नई तेजी के लिए ट्रिगर्स की जरूरत है। और जब तक वो ट्रिगर्स नहीं आते, शायद सोने की तेजी पर ब्रेक लगता दिखाई देगा। चलिए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं इस रिपोर्ट की 5 सबसे अहम बातें जो हर गोल्ड इन्वेस्टर को जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि आपके निवेश से जुड़ी हुई कई बड़ी बातें इस ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट में सामने आई है। देखिए, ब्रोकरेज फर्म ने सोने में आई अब तक की तेजी के कारणों के ऊपर एक एनालिटिकल रिपोर्ट सामने रखी है और उसका कहना है कि अब तक की तेजी के कारण पहले ही दामों में शामिल हो चुके हैं गोल्ड के। यानी रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतें पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ी, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जैसे कि जियोपॉलिटिकल तनाव, जैसे युद्ध, संघर्ष, इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में गिरावट, सेंट्रल बैंकों द्वारा भारी खरीद सोने की और इंटरनेशनल स्तर पर डॉलर से दूरी बनाने का ट्रेंड। इन सभी वजहों ने गोल्ड को सपोर्ट दिया, लेकिन अब इन कारणों का असर कीमतों में पूरी तरह शामिल हो चुका है। यानी इसकी वजह से जितनी तेजी गोल्ड में आनी थी वो आ चुकी है। इन वजहों से आगे और ज्यादा तेजी की गुंजाइश अब बहुत कम रह गई है। साथ ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें भी फिलहाल टल गई हैं, जिससे सोने को सपोर्ट मिलने की संभावना अब थोड़ी और कमजोर हो चुकी है। ऊंचे स्तरों पर बाजार में इस समय थकान के संकेत भी दिख रहे हैं। रिपोर्ट कह रही है कि सोना इस साल अब तक 30% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, जबकि पिछले 25 साल का डेटा देखें तो कॉमेक्स गोल्ड ने किसी भी एक साल में 32% से ज्यादा का रिटर्न कभी नहीं दिया। इसका साफ मतलब है कि अब सोने में तेजी की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है और बाजार में थकावट के संकेत दिखने लगे हैं। निवेशकों को अब सतर्क रहना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया कि निवेशकों को अब थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अगर गोल्ड की कीमतें अब मौजूदा लेवल से ऊपर जानी है तो उसके लिए कोई बड़ा और नया ट्रिगर चाहिए होगा, जैसे कि कोई बड़ा आर्थिक संकट हो, कोई युद्ध हो या केंद्रीय बैंकों की अचानक पॉलिसीज में बदलाव करना हो। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, सोने में एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। यानी कीमतें कुछ समय तक सीमित दायरे में घूमती रहेंगी या थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। पिछले कुछ सालों में सोने ने शानदार रिटर्न दिया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अब जब सोने के दाम ऊंचे लेवल पर हैं, यानी अपने पीक पर पहुंच रहे हैं और तेजी की रफ्तार भी धीमी हो रही है, तो जल्दीबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की माने तो अभी नए निवेश से पहले थोड़ा रुकने का समय है। भावनाओं में बहने की बजाय सोच समझकर फैसला लेने का समय है। निवेशकों को अब आखिर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? अब सवाल ये, क्योंकि सोने की तेजी ने कई निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम आपको बता देते हैं कि आखिर वो निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं, क्या रणनीति अपनाने की बात की जा रही है। तो ब्रोकरेज की सलाह है कि जो लोग पहले से गोल्ड में निवेश कर चुके हैं, खासकर ट्रेडर्स, उन्हें अब हेजिंग यानी अपने निवेश को जोखिम से बचाने के तरीके अपनाने चाहिए। और अगर सोने की कीमत 96,000 रुपए से नीचे बंद होने लगे, यानी 96,000 से नीचे की क्लोजिंग आए, तो एग्जिट यानी बाहर निकलने पर भी विचार आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आने वाले समय में कोई मजबूत और लंबा असर डालने वाला ट्रिगर फिर से आ जाता है तो खरीदारी का मौका एक बार फिर बन सकता है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि ब्रोकरेज ने अपनी पिछली रिपोर्ट में गोल्ड के लिए 98,000 का टारगेट दिया था, जो अब पार हो चुका है। इससे पहले भी उनके सारे अनुमान सही निकले हैं और इससे पहले भी मोतीलाल ओसवाल ने कई टारगेट्स गोल्ड के लिए दिए थे। 2019 में ब्रोकरेज ने 30,000 से 50,000 का शुरुआती टारगेट दिया था और उसके बाद कई बार उन्होंने अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है और पिछली रिपोर्ट में गोल्ड के लिए 98,000 रुपए का टारगेट दिया था।
और अब ये टारगेट पार हो चुका है। गोल्ड का बुल रन फिलहाल अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रहा है। ऐसे में निवेशकों को बहुत सोच समझकर कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। वहीं ब्रोकरेज का यह भी कहना है कि जल्दीबाजी नहीं, रणनीति से फैसला करने का समय है, क्योंकि नीड ऑफ द आवर यही है। खैर, सोने में आई इस तेजी में क्या आपने भी गोल्ड में निवेश किया है? अगर आपने किया है तो आपको क्या लगता है, गोल्ड में आई ये तेजी अब खत्म हो चुकी है? क्या आपको अपना निवेश निकालने के बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते ये भी जान लीजिए कि ये पूरी रिपोर्ट जो हमने ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के आधार पर आपके सामने रखी है, वो सिर्फ जानकारी के तौर पर दी गई है। अगर आपको कहीं भी निवेश करना है, किसी भी कमोडिटी या एसेट क्लास में दाम लगाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज तक।